जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, the background I come वहाँ from, पे मरे हुए लोगों की आराधना करते हैं, they worship वहाँ the dead पे people. वो सारी चीजें होती हैं। They do many things. तो जब मैं मसीह में आ गया, After I came to the Lord, हर रोज रात को मुझे बुरे सपने आते थे। every night I would have nightmares. मैं प्रभु में आ गया, मेरा उद्धार हो गया, I was in the Lord, I was saved. मगर हर रोज रात को बुरे सपने आना। But every night I would have evil dreams. मेरे डेमोनिक एनकाउंटर्स होने लगे जब मैं शुरुआत में प्रभु में आया। I would have demonic encounters when I was new to the Lord. आप जानते हैं शैतान कब तक आपके ऊपर अपना दम दिखाएगा? जब तक आप अनजान हो उस अधिकार से जो यीशु मसीह ने आपको दिया है। You know, until when will the devil try and show his power against you? Until you are ignorant of the authority that God has given to you. So हर रोज रात को मुझे बुरे सपने आते थे। Every night I would have nightmares. एंड मुझे आज भी याद है, आई सॉ डार्क कमरा है मेरा रात को, हाँ बिल्कुल डार्क कमरे में मुझे, जैसे ही मेरे मुंह से निकला यीशु के नाम में, वो it ran away. और फिर मुझे बार बार ये ड्रीम आते कि मेरे पास एक गन है मगर उसके अंदर गोलियां नहीं है। And again I would see these dreams that I have a gun but there are no bullets in that gun. और मैं देखता कि चारों तरफ दुष्ट आत्माएं हैं And I would see demonic spirits और मेरे everywhere. पास गन है, I have a gun. मैं ट्रिगर दबा रहा हूं मगर कुछ नहीं हो रहा। Pressing the trigger, nothing is happening. तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये बार बार मुझे सपना क्यों आता है? I said, Lord, why do I see this dream again and again? और प्रभु ने, आज जितने मसीह हैं, इतने साल हो गए, आज भी दुष्ट आत्मा ने उनकी फुटबॉल बना रखी है, आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ। And there are so many believers, you are a believer for so long, but still the devil plays football with you. I'm talking to you today. मैं आज आपको रीजन बताता हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था जो पिता ने मुझे बताया। I'm telling you the reason why this was happening to me, what the Father told तो me. मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों मुझे ये सपने आते हैं बार बार? I said, Lord, why do I see these dreams again and again? और उसने कहा, My son, you don't have my word hidden in your heart. उसने कहा, मेरे बेटे, तेरे दिल में मेरा वचन छिपा हुआ नहीं है। Because if you read Ephesians 6, the entire armor is defensive. There is only one offensive weapon that a believer has, and that is the sword of the Spirit, that is the word of the living God. क्योंकि जब आप इफिसियों 6 पढ़ते हो तो सारा का सारा जो कवच है वो सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए है। हमला करने के लिए एक ही चीज दी गई है, वो है आत्मा की तलवार, जो कि उसका वचन है, परमेश्वर का वचन। Amen. So अब मुझे समझ में आ गया। Now I understood. मुझे पता चल गया गोलियां चाहिए, गन तो है, I understood. I have a gun. I need the गोलियां bullets. चाहिए। I need the bullets. तो मैंने गोलियां लेनी शुरू करी प्रभु से। So I started to take bullets कैसे? from God. How? उसके वचन पर मनन कर करके उसके वचन की घोषणा में करने लगा सुबह शाम अपने कमरे में। By meditating on His word day and night in my room. क्या हुआ? What happened? मैं आपको बता रहा हूं, I'm telling you. शायद 14 से शायद 15, 16, 17 जितने साल हो गए, एक बुरा सपना नहीं आया, एक बुरा सपना नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने उसके वचन को, जो आत्मा की दो धारी तलवार है, अपने दिल में बसा लिया। It's been 14, 15, 16 years. I have not had one nightmare. Why? Because I hid the sword of His Spirit, His word in my heart. Amen. इसीलिए आत्मिक जहां में घोषणा करना बहुत जरूरी है। This is why it is so important to declare in the spirit world. David says, I will say of the Lord. दाऊद कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। In Hebrews it is written, I will say to the Lord. इब्रानी में लिखा है, मैं प्रभु से कहूंगा। ओके, ठीक है यहां तक। सो डार्कनेस में डरने की जरूरत नहीं है। You don't have to be afraid in the darkness. हाँ, डार्कनेस हो, कई मसीह हैं जो अंधकार से डरते हैं, Whether it's dark, there are many believers who are afraid of the dark. क्योंकि उन्हें नहीं, जो जेरिको की कहानी पढ़ी है आपने? Have you read the story of Jericho? हाँ? ये जेरिको वालों से डर रहे थे और असली में जेरिको वाले इनसे डर रहे थे। The Israelites were afraid of the people of Jericho, but in reality the people of Jericho were afraid of the Israelites. मसीह लोग अंधकार से डर रहे हैं, जबकि अंधकार की ताकतें मसीहों से डरती हैं। The believers are afraid of the dark, but whereas in reality the darkness is afraid of believers. Amen. इसीलिए शैतान का सबसे बड़ा हथियार है आपको इग्नोरेंट रखना। So the greatest weapon of the devil is to keep you ignorant.
इनको बढ़ने मत देना वचन में। Don't let them grow in the word. इसीलिए मैं आपको बता, कई लोग, दुष्ट आत्मा केवल अटैक ये नहीं है, Demonic attack is मैं not आपको just बता when people manifest. सबसे बड़ा दुष्ट आत्मा का अटैक पता है क्या है? The biggest आप demonic वचन attack. नहीं सुने। कई मसीह लोग आएंगे जैसे ही वचन शुरू, The greatest demonic attack is that the devil will not let you hear the word. The moment Yes. the word starts, many believers मैं आज they आपको sleep. सच बता रहा हूं, I'm telling you the truth. अगर आपको वचन सुनने नहीं देता शैतान, आप कभी भी पूरी डिलीवरेंस नहीं पा सकते अपनी लाइफ। If the devil does not let you hear the word of God, you will never have free, complete deliverance in your life. जो वचन में सोते हैं वो Those- रात को जगते हैं Those who sleep डर during, डर के, हाय 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 हाय। those who sleep during the word are awake at night afraid. मगर जो वचन जब सुनाया जाता है तब जागृत होकर सुनते हैं तो रात को बच्चे की तरह सोते हैं। But those who hear the word intently, when it is taught, they sleep like a baby at night. Amen. So you have to make sure ध्यान दो इस बात पे. कि मैं अपने को मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा वचन को, I will not let myself be distracted during the क्योंकि word. शैतान जानता है अगर वचन चला गया इस व्यक्ति के अंदर तो ये गया मेरे चंगुल से। The devil knows if the word goes into your heart, you are out of his hands. Amen. मैं किसी के पास नहीं गया I did not go to any क्योंकि man, मुझे पता लग गया था प्रभु ने क्या बोला, भाई तेरे पास गोलियां नहीं है। because I knew what the Lord said. You don't have bullets. प्रभु ने मुझे बता दिया गोलियां क्या है, The Lord told me what the bullets are. मेरा वचन। My word. तो मैंने वचन पर मनन करना शुरू करा। I began meditating on his तब word. से Since मैं then, आपको बता रहा हूं, I'm telling you. ये बात है 2007 की। 2007 से मैं रात को घोषणा करता था भजन संहिता 91 की। This happened in 2007. Since 2007, I would declare Psalm 91 every night. सारे डिमोनिक अटैक्स खत्म हो गए। All the demonic attacks stopped in my life. आमेन, हालेलुया। बोलो, मैं ना रात के भय से डरूंगा ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। Say, I will not be afraid of the terror of the night, nor of the arrow that flies by the day. मैंने आपको क्या बताया था, टेरर ऑफ द नाइट नेचुरल डर नहीं है, डिमोनिक डर है। I told you the terror of the night is not natural fear, it is a demonic fear. यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, चैल्डी वर्जन में क्या लिखा है, Thou shalt not fear the demons that walk by night. तू उन दुष्ट आत्माओं से नहीं डरेगा जो रात को चलती हैं. Right? It's not a natural fear, it's a demonic fear. There are demons sent at night. ये स्वाभाविक डर नहीं है, ये शैतानी डर है. ऐसे शैतानी आत्माएं हैं जो मैं रात को आपको भेजी जाती इतने हैं. लोगों के बारे में बता सकता हूं जो मर गए, उनके सपने में आया मुझे कैंसर हो गया, उनके सपने में आया मेरा एक्सीडेंट हो गया, और क्योंकि वे लोग मसीह में नहीं थे तो उनके पास कोई अधिकार नहीं था, जैसे वो सपना आया वैसा ही उनके साथ हुआ. मगर अगर मसीह हो तो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर ऐसा कोई सपना आया आपके पास पूरा अधिकार है उसको खंडित करने का यीशु के नाम में. There are so many people who died because when they were sleeping they got a dream that they had cancer or they had an accident, but they were not believers, so they died the way they saw in the dream. But if you are a believer and if you see a dream like that, you have full authority to destroy that dream and not let it happen to you. दुख की बात यह है कि बहुत से मसीह जो हैं वो आत्मिक जहां कैसे कार्य करता है बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल उनको नहीं पता. There are many believers who are completely ignorant of how the spirit world works. They do not have any idea. हालेलुया. तो हम सबको सीखना है. We all have to learn. मैं आपको कैसे बताऊं कुछ चीजें. एक बार प्रभु ने मुझे सिखाया कैसे दुष्ट आत्माएं बीमारियां लोगों के सपनों के द्वारा उनके अंदर डाल के जाती है. The Lord taught me how demons put sicknesses into people's lives through their dreams. जानते हैं आप? Do you know how? जाते हैं वो कब्रिस्तान में बैठते हैं, एक व्यक्ति का नाम है, उसके फोटो है परिवार की, वहां से करना शुरू करते हैं. दुष्ट आपको समझना पड़ेगा, ड्रीम्स जो हैं वो लैंग्वेज है स्पिरिचुअल बीइंग्स की आपके साथ बात करने की. तो जैसे परमेश्वर एक आत्मा है, दुष्ट आत्माएं भी एक आत्मा है, वो आत्मिक बीइंग्स हैं. You have to understand that dreams are a language of the spirit world to communicate with you. Just as God is a spirit, demonic spirits are also spirits and they use dreams to talk to you. सो कई लोग
केवल क्योंकि अगर आपको एक सपना आया, इसका मतलब ये नहीं वो परमेश्वर की तरफ से है। Just because you saw a dream, it does not mean that it was from God. जैसे परमेश्वर एक आत्मा है और वो आपको सपने से एक मैसेज दे सकता है, वैसे ही दुष्ट आत्माएं भी एक गलत मैसेज आपको एक गलत सपने के साथ दे सकती हैं। Just as God is a spirit and he can speak to you through dreams, demonic spirits can also use your dream to give you a wrong message. Amen? हमारे घर में हमने एक नियम लगा रखा है, मैंने और मेरी वाइफ ने। There is a rule in our family, me and my wife, we follow it. अगर वो सुबह उठती है कहती है मेरे को एक ड्रीम आया, मैं सबसे पहले पूछता हूँ कैसा था, अच्छा था, खराब था? खराब था मुझे मत बताना। She wakes up in the morning and says, I saw a dream. I asked the first question, was it a good dream or a bad dream? If it was bad dream, don't tell me. Amen? मैं कहता हूँ अधिकार लो, ट्रैश कैन के अंदर डालो। I tell her, take authority, put it in the सुनो trash इस can. बात को, किसी दुष्ट आत्मा के पास ये अधिकार नहीं है कि बिना आपके एग्रीमेंट के आपके साथ कुछ कर सके। Hear this. No demonic spirit has the power to do anything wrong with you without your agreement, without your authority. तो क्या करता है, आपको एक गलत या गंदा ड्रीम देता है और वो दुष्ट आत्मा वेट करती है कि अगर ये बेवकूफ होगा तो ले लेगा ड्रीम को और खुद मुंह से बोलेगा मेरे साथ ये होने वाला है, और जब अपने मुंह से बोल देगा मेरे साथ एग्रीमेंट में आ जाएगा तो मैं इसका लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। So what the demonic spirit does is it gives you a wrong or a filthy dream and then waits. If this man is a fool, he will speak that evil dream and come in agreement with me, and then he will go through that. शैतान कई बार ड्रीम से आपका बिलीफ सिस्टम मेसअप करने की कोशिश करता है। Many times the devil tries to use your dreams to destroy your belief system. प्रभु यीशु मसीह ने क्या दृष्टांत बताया, एक व्यक्ति था जिसने एक अच्छा बीज अच्छी भूमि पे बोया, जब वो सो गया तो उसका दुश्मन आया और उसने क्या किया, झाड़ियां बो दी। जब वो व्यक्ति सो रहा था, झाड़ियां बोई जाती हैं जब आप सोते हो कई बार। Jesus told the story and he said, a man went and sowed seed in his field, and at night the enemy came and sowed tares in that field. So when you are sleeping, there are tares that are sown into people's lives. So ध्यान से सुनो, अगर कोई ड्रीम आया जिसमें आपने अपनी मृत्यु देखी, अपने किसी प्रियजन की मृत्यु हुए देखी, सुबह उठो, अधिकार लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बोलो, शैतान मैं पैरों तले रौंदता हूं इस ड्रीम को और मैं ये घोषणा करता हूं कि ये ड्रीम मेरे और मेरे परिवार के ऊपर पूरा नहीं होगा, क्योंकि लिखा है, शैतान मेरा परमेश्वर कहता है मैं दीर्घ आयु से तुझे तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। If you see a filthy or wrong dream, when you wake up in the morning, tell the devil, this wicked dream will not happen to me or my family. It is written that my God will satisfy me with a long life and show me his salvation. If you see the death of any family member, any loved one or yourself, do not accept that dream in the morning. Amen. Hallelujah. हमें आत्मा में बढ़ना है, हमें सीखना है आत्मिक जहां कैसे कार्य करता है कि शैतान हमें बेवकूफ ना बना सके। We have to grow in the spirit so that we learn how the spirit world works, so that the devil cannot fool you. Amen. Amen. कितने सारे ऐसे मसीह हैं जिन्होंने अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी क्योंकि ड्रीम देखा, उसको परखा नहीं कि परमेश्वर की आत्मा से है या नहीं है। So many believers destroyed their life just because they saw a dream, but they did not test the dream whether it was from God or not. एक व्यक्ति मिला शादीशुदा, कह रहा मुझे ड्रीम में परमेश्वर, शादी हो रही है, कह रहा प्रभु ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि एक और औरत है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है, मैं उससे शादी करूंगा, सेवा करूंगा। मैंने कहा तू बेवकूफ है, बेवकूफ। A man came to me who was a married man and he said, God has given me a dream that I should marry another woman with whom I will serve God. I said, you are a fool. बेवकूफ क्यों है? Why is he a fool? क्योंकि तुझे नहीं पता ड्रीम को कैसे इंटरप्रेट करना है। Because he does not know how to interpret the dream. शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे और घात करे। सो जो ड्रीम देखते हो उसमें चेक करो, क्या उसमें चोरी हो रही है, नाश हो रहा है, घात हो रहा है, किसकी तरफ से? अगर शैतान की तरफ से, वो कहता है ये लो आपके लिए गिफ्ट, कहना मुझे चाहिए नहीं, चल भागे यहां से। जब लोगे ही नहीं, वो दे रहा है मगर आप लो ही मत। The devil comes to steal, to kill and to destroy. When you see a dream,
whether is it destroying or is it building. And if it's destroying, when the devil is giving you a gift, don't take it. When you will not take it, it will not happen to you. इस बात को समझो, कोई भी आत्मिक बीइंग, कोई भी आत्मिक प्राणी या परमेश्वर, स्वर्गदूत, दुष्ट आत्माएं आपकी फ्री विल को वॉयलेट नहीं कर सकती। परमेश्वर ने ऐसा सिद्धांत बनाया। Come on. परमेश्वर भी Come on. अपना जो सैल्वेशन है, उद्धार है, जब तक आप नहीं एग्री करोगे, परमेश्वर जबरदस्ती आपको उद्धार नहीं दे सकता। God has made this principle, this protocol, that no spirit being can override your free will. God cannot override your free will. Angels cannot. Demonic अगर spirits cannot. परमेश्वर उद्धार जबरदस्ती नहीं दे सकता आपके एग्रीमेंट के बिना, तो शैतान भी बीमारी, श्राप, ये सारी चीजें नहीं दे सकता आपको आपके एग्रीमेंट के बिना। When God cannot give you salvation without your free will, without your agreement, then the devil cannot give you sickness or curses or any evil thing without your agreement. सो कभी भी अगर गलत सपना आए, If you ever see a bad dream, आपके पास पूरा अधिकार है अपने पिता की तरफ से उसको खंडित करने का, पूरी रीति से। you have full authority from your father to destroy that dream. आमीन।